इंग्लिश से रिलेटेड सभी जानकारियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी क्लिक करें फॉर मोर इन्फॉर्मेशन। नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में जो हम बात करने वाले हैं क्लास 9 के इंग्लिश सब्जेक्ट के बीएफ सेक्शन की बात करने वाले हैं। खासकर लेसन 2 का जो लेसन 2 में स्टोरी दो स्टोरी है, सेकंड स्टोरी की बात कर रहे हैं और सेकंड स्टोरी का भी पार्ट 3 हम देखने जा रहे हैं। और चैप्टर का नाम क्या है सेकंड स्टोरी का? द शहनाई ऑफ बिस्मिल्लाह खां। तो अगर आप इससे पहले के वीडियोस के भी लिंक चाहते हो तो आप ऊपर दिए गए लिंक पे क्लिक करोगे तो आपको पूरा डिटेल वहाँ पर मिल जाएगा। उस पिछले पूरे क्लास के मिल जाएंगे आपको, फर्स्ट सेकेंड लेसन के फर्स्ट पार्ट का और ये वाला। अब हम बात करने वाले हैं वर्ड मीनिंग की, फिर वर्ड मीनिंग के बाद हम डायरेक्ट चले जाएंगे हिंदी एक्सप्लेनेशन पे। चलो वर्ड मीनिंग देखते हैं। तो वर्ड मीनिंग जो रहेगा वो आपका बिस्मिल्लाह खां पैराग्राफ, अगर आप बुक है तो बुक खोल लीजिए। बिस्मिल्लाह खां से लेकर ऑन हिम वाले पैराग्राफ तक की बात हम डिस्कस करेंगे, तो ज़रूर बुक खोल के ही समझिएगा, ज़्यादा आसानी होगी। मेमोरेबल मतलब होता है अविस्मरणीय। हो सकता है एक दो वर्ड की जो मीनिंग है जो यहाँ पे मैं बता रहा हूँ बुक के हिसाब से थोड़ा बदल जाए, यह ध्यान दीजिएगा। मेमोरेबल मतलब अविस्मरणीय, जिसको आप भूल नहीं सकते हो। परफॉर्मेंस प्रदर्शन, ट्रिप मतलब यात्रा, मास्टरियो ये हम पहले देख चुके हैं सेकेंड वाले पार्ट में, इसका मतलब होता है माहिर। फिर गिफ्टेड मतलब प्रतिभाशाली, मतलब जो भगवान द्वारा गिफ्टेड है। बोलता है ना, अरे ही इज़ गिफ्टेड, मतलब वो भगवान द्वारा पहले ही जो पैदा हुआ तभी से वो पहले से उसके अंदर ये क्वालिटी थी, तो हम ये गिफ्टेड वाला वर्ड ऐड करते हैं, मतलब प्रभावशाली। फिर लिखा है सॉवरेन, गलती हो गया, सॉवरीनीर होता है, सॉवनीर होगा, मैं री बाबा बोल रहा था, सॉवनीर होगा। सॉवनीर मतलब होता है स्मृति चिन्ह। अभी हम देखेंगे कि वो स्मृति चिन्ह क्या था। फैसिनेटेड मोहित, इम्प्रेस्ड प्रभावित किया, इंस्ट्रूमेंट मतलब उपकरण, कंपोजिशन मतलब संयोजन, मिलान, बोल सकते हैं किसी चीज़ों का मिलान। टर्न आउट, कोई चीज़ टर्न आउट हो गया, बदल गया, बोलते हैं ना दिस टर्न आउट अ बिग इवेंट, इसने बदल दिया पूरा नक्शा या पूरा इवेंट, अवसर बोल सकते हैं। निकला, यहाँ टर्न आउट मतलब नॉर्मली वे में आप बोल सकते हो निकला। नेशन वाइड मतलब राष्ट्रव्यापी, मतलब पूरे देश में। कार्ड बस्टर, देखिए कार्ड बस्टर कोई हिंदी वर्ड उसके लिए तो है नहीं, लेकिन मैंने उसको अपने हिसाब से लिखा है प्रसिद्ध गायक। प्रसिद्ध गायक को कास्ट बस्टर कहा जा सकता है, जो खासकर म्यूजिक से रिलेटेड, चाहे वो गिटार बजाने वाला हो, चाहे वो संगीत करने वाला, अगर वो बहुत फेमस है तो उसको हम कार्ड बस्टर कह सकते हैं। फिर लिखा है सेलुलॉइड। सेलुलॉइड क्या होता है? आप जानते हो कैमरे की रील होती है, पहले आप देखते हो कि कैमरे की रील काली काली होती थी, पतली पतली, फिर उससे फोटो बनता था। अगर आपको याद होगा रील जेट टाइप की होती थी, पतली पतली गोली गोली, ठीक है, मतलब गोले में उसको हम रखते थे, होती एकदम पतली थी, उसमें ढेर सारे फोटोज हम रखते थे, फिर वो कैमरामैन को देते थे, कैमरामैन उसको फ़ोटो निकाल के देता था, तो उसको रील कहते हैं। काला रंग का होता था, है ना, थोड़ा हल्का हल्का दिखता था अगर आप उसको धूप में दिखाओ तो उसको सेलुलाइड, उसी सेलुलाइड की बात हो रही है, यानी कैमरा रील। वेंचर मतलब कार्य, आर्टिफिशियली मतलब नकलीपन, अर्थात मशीन द्वारा। आर्टिफिशियली मतलब जो इंसान द्वारा ना हो, जो बनाया जाए। ग्लैमर आकर्षण, एम्फेसिस जोर देना, रिकग्निशन मान्यता, जैसे आप सुनते होंगे कि आपके स्कूल को मान्यता मिल गई, या आपके स्कूल को मान्यता मिली थी 10 साल पहले, 5 साल पहले, तो उसका मतलब ये होता है। रिकग्निशन मतलब होता है मान्यता। इनवाइटेड आमंत्रित, प्रेस्टिजियस प्रतिष्ठित, बहुत मतलब सम्माननीय बोल सकते हैं। एक्सपोजिशन मतलब प्रदर्शनी। ट्रेड मतलब व्यापार। इंटरनेशनली मतलब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। ऑडिटोरियम सभागार, जैसे आप देखते हो कि हर स्कूल में एक ऑडिटोरियम होता है, खासकर सीबीएसई क्लासेस जानते हो कि बड़े बड़े, जहाँ फंक्शन होते हैं, जहाँ एक हॉल टाइप का बना होता है, जहाँ लोग ऑडियंस जाते हैं, माता पिता जाके अपने बच्चों का परफॉर्मेंस देखते हैं स्टेज पर, तो उसको ऑडिटोरियम कहते हैं। जहाँ आपका प्रेयर होता है उसको ऑडिटोरियम बोल सकते हैं। मॉस्क्यू मतलब मस्जिद, पहले मॉस्क्यू की स्पेलिंग ये होती थी, अब थोड़ी बदल गई है मॉस्क्यू की स्पेलिंग। कन्फर्ड मतलब दिया हुआ, कोई चीज़ अगर आप देते हो या बता देते हो तो हम कन्फर्ड बोलते हैं। तो ये सब वर्ड अभी हम जो देखने जा रहे हैं बुक वाला, उसमें हम समझने की कोशिश करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। अब हम एक्सप्लेनेशन देखेंगे बुक का। दोस्तों
अब हम बात करने वाले हैं 8 पैराग्राफ। उससे पहले कि हम पैराग्राफ देख चुके हैं, थोड़ा स्टोरी मैं आपको बता दे रहा हूँ। स्टोरी यहाँ तक है, बिस्मिल्लाह खान जो हैं वो अभी फेमस हो रहे हैं। पंडित नेहरू जो थे उन्होंने उनका संगीत सुना था 15 अगस्त को जब भारत आज़ाद हुआ था। उसके बाद जो स्पीच हुई थी उसमें, और ये लाल किले में होता है। उसके आगे एक स्टोरी है। बिस्मिल्लाह खान हैज़ गिवन मेनी मेमोरेबल परफॉर्मेंस। बिस्मिल्लाह खान ने दिया कई सारे यादगार परफॉर्मेंस, मतलब प्रदर्शन उन्होंने किए, बोथ इन इंडिया एंड अब्रॉड, भारत में और विदेश में भी, दोनों जगह उन्होंने बहुत ही अविस्मरणीय परफॉर्मेंस मतलब प्रदर्शन किया। हिज फर्स्ट ट्रिप अब्रॉड वॉज टू अफगानिस्तान। उनका पहला जो ट्रिप था, पहली यात्रा थी विदेश में, वो कौन सी थी? अफगानिस्तान। वेयर किंग जाहिर शाह वॉज सो टेकन इन बाई द मास्ट्रियो। तो ये जो उस्ताद थे, अर्थात बात हो रही है बिस्मिल्लाह खां, जो उस्ताद थे उनसे बहुत ज़्यादा वो प्रभावित हुए थे। किंग जाहिर शाह, ये अफगानिस्तान के राजा का नाम है। और टेकन इन नॉर्मली यूज किया जाता है जब हम किसी से प्रभावित होते हैं या किसी के वश में आ जाते हैं। तो यहाँ प्रभावित से मतलब है वो बहुत ज़्यादा प्रभावित हो गए थे उस्ताद के परफॉर्मेंस थे। ठीक है, फिर आगे चलते हैं। लिखा है दैट ही गिफ्टेड हिम प्राइसलेस पर्शियन कारपेट एंड अदर सोविनिर्स। तो ये बहुत ज़्यादा प्रभावित हो गए, और ये इतना प्रभावित हुए कि ही गिफ्टेड हिम प्राइसलेस पर्शियन कारपेट। उन्होंने किसे? बिस्मिल्लाह खां को गिफ्ट किया, उपहार दिया बेशकीमती, प्राइसलेस मतलब था बेशकीमती, पर्शियन मतलब ईरानी, और कारपेट मतलब चादर बोल सकते हैं, या बोल सकते हैं हम कालीन। तो उन्होंने बहुत ज़्यादा पर्शियन मतलब, सॉरी गलती हो गया, मैं फिर से दोहरा दे रहा हूँ। दैट ही गिफ्टेड हिम प्राइसलेस पर्शियन कारपेट। इतना प्रभावित हुए कि उन्होंने उनको उपहार दिया बेशकीमती ईरानी कालीन जो बिछाया जाता है, एंड अदर सोवेनिर, और कई सारे उन्होंने स्मृति चिन्ह। देखो नॉर्मली आप कहीं बहुत बड़े परफॉर्मेंस जाते हैं तो आपको स्मृति चिन्ह दिया जाता है, आपको उपहार दिया जाता है, तो वो उनको मिला। द किंग ऑफ अफगानिस्तान वॉज नॉट द ओनली वन टू बी फैसिनेटेड विद बिस्मिल्लाह म्यूजिक। तो राजा, अफगानिस्तान के जो राजा थे, वॉज नॉट द ओनली वन, वो केवल अकेले नहीं थे, टू बी फैसिनेटेड, प्रभावित होने वाले। तो जो उनसे मोहित होने वाले, अर्थात बिस्मिल्लाह खां के म्यूज़िक से मोहित होने वाले अफगानिस्तान के राजा अकेले नहीं थे। द फिल्म डायरेक्टर विजय भट्ट वॉज सो इम्प्रेस्ड आफ्टर हियरिंग बिस्मिल्लाह म्यूज़िक। जो फिल्म डायरेक्टर मतलब जो फिल्म निर्देशक थे विजय भट्ट, वो भी बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए थे बिस्मिल्लाह खां के म्यूज़िक सुनकर। तो बिस्मिल्लाह खां के म्यूज़िक सुनकर वही बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए थे। एट फेस्टिवल मतलब किसी त्यौहार पे वो म्यूज़िक बजाया होगा बिस्मिल्लाह खां से, जिससे विजय भट्ट बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए थे। दैट ही नेम्ड अ फिल्म आफ्टर द इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड गूंज उठी शहनाई। इतना प्रभावित हुए कि उन्होंने एक फिल्म बना डाली गूंज उठी शहनाई, जो शहनाई फिल्म पर बेस्ड थी, या शहनाई टाइटल पर बेस्ड थी। टाइटल मतलब होता है उस फिल्म का जो नाम होता है, उसको बोलते हैं टाइटल। द फिल्म वॉज हिट। जो फिल्म थी वो फिर हिट हो गई, अर्थात वो चली, वो फिल्म क्या हुई? चली। एंड वन ऑफ द बिस्मिल्लाह खां कंपोजिशन, और जो बिस्मिल्लाह खां का एक जो उसमें से एक बोल सकते हैं एक कंपोजिशन मतलब होता है जब कोई म्यूजिशियन होता है तो वो संगीत बनाता है, संगीत बनाने को ही कंपोजिशन कहते हैं। तो उन्होंने एक संगीत बनाया था जो बहुत फेमस होता है, वन ऑफ द बिस्मिल्लाह खान कंपोजिशन। उस फिल्म में एक बिस्मिल्लाह खां का संगीत बिस्मिल्लाह खान ने बनाया था। उस संगीत का नाम है दिल का खिलौना है टूट गया। ये म्यूज़िक है, आप यूट्यूब पे जाकर सर्च कर सकते हो। दिल का खिलौना टूट गया, ये म्यूज़िक वो उन्होंने बनाया था। किसने? बिस्मिल्लाह खान ने। टर्न आउट टू बी ए नेशन वाइड चार्ट बस्टर। ये क्या हुआ? ये बदल गया। ये जो गाना था ये पूरे भारत में, नेशन वाइड मतलब पूरे देश भर में क्या हुआ? ये एक चार्ट बस्टर मतलब होता है बहुत बड़ा सुपर हिट, बोलते हैं ना, फिल्म सुपर हिट गई मतलब बहुत ज़्यादा फेमस हो गया इनका गाना, और ये चार्ट बस्टर हो गया। चार्ट बस्टर मैंने मीनिंग बताया था कि कोई चीज़ बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध हो गया या कोई व्यक्ति प्रसिद्ध हो गया। तो वही लिखा है कि जो गाना था ये पूरे भारत में प्रसिद्ध हो गया। डिस्पाइट द ह्यूज सक्सेस इन द सेलुलॉइड वर्ल्ड। देखो डिस्पाइट मतलब होता है के बजाय, और ह्यूज सक्सेस मतलब होता है काफ़ी ज़्यादा सफलता। तो काफ़ी ज़्यादा सफलता मिलने के बावजूद कहाँ पे? इन द सेलुलॉइड वर्ल्ड। सेलुलॉइड मतलब होता है वही जो मैंने बताया था, फिल्म वाली दुनिया।
तो फिल्म वाली दुनिया में काफ़ी ज़्यादा सफलता मिलने के बावजूद बिस्मिल्लाह खान्स वेंचर इन फिल्म म्यूज़िक वर लिमिटेड टू। तो बिस्मिल्लाह खां का जो सफ़र था, वेंचर मतलब यहाँ बोल सकते हैं सफ़र, वो सिर्फ फिल्म म्यूज़िक में मतलब संगीत वाले फिल्म में केवल 2 ही था। अर्थात उन्होंने सिर्फ 2 ही गानों के लिए संगीत दिया था। पहला था विजय भट्ट गूंज उठी शहनाई, पहला जो उन्होंने दिया था किस में दिया था, गूंज उठी शहनाई में उन्होंने म्यूज़िक दिया था, संगीत दिया था। एंड विक्रम श्रीनिवास कन्नड़ वेंचर, और जो विक्रम श्रीनिवास का कन्नड़ वर्जन मतलब कन्नड़ में विक्रम श्रीनिवास जो डायरेक्टर थे उन्होंने एक मूवी बनाई थी सनाधि अपन्ना, उसमें भी बिस्मिल्लाह खान ने म्यूज़िक दिया था। अर्थात अगर आपसे कोई पूछे बिस्मिल्लाह खान ने किन 2 मूवी में अपनी म्यूज़िक दिया था, तो एक है गूंज उठी शहनाई मूवी और दूसरा है सनाधि अपन्ना, ये 2 मूवी में उन्होंने अपना म्यूज़िक दिया था। फिर लिखा है आई जस्ट कांट कम टू टर्म विद द आर्टिफिशियलिटी एंड ग्लैमर ऑफ द फिल्म वर्ल्ड। तो फिल्म वर्ल्ड मतलब वही फिल्मी दुनिया। तो फिल्मी दुनिया का ये जो टर्म है, जो ये वहाँ पे रहता था कि भाई वहाँ पे आपको दिखाना पड़ता है, जैसे आप देखते हो कि हीरो हीरोइन कितने भी दुखी उनको दिखाना होता है कि वो खुश हैं, है ना, फ़ोटो खिंचवाते रहते हैं। तो वही मतलब कि ये जो दुनिया थी चकाचौंध वाली दुनिया और आर्टिफिशियलिटी यानी कि जो कृत्रिम मतलब जो मशीनें वाली दुनिया थी और जो चकाचौंध वाली दुनिया थी फिल्मी दुनिया, वो उसमें नहीं रह सकते थे, ऐसा वो कहते थे। ही सेज विथ इन्फेसिस मतलब था जोर लगाना। तो वो जोर लगा के ये बात कहते थे हमेशा कि भाई देखो मैं उस फिल्मी दुनिया में नहीं रह सकता जहाँ पर चकाचौंध है। तो नॉर्मली कोई उनसे जब पूछता होगा भाई कि भाई बिस्मिल्लाह खां आप संगीत कर लीजिए, ये कर लीजिए, तो ये बात कहते थे कि भाई चकाचौंध वाली फिल्म दुनिया में मैं नहीं रह सकता, ऐसा वो कहते थे। हिंदी अनुवाद देखते हैं। बिस्मिल्लाह खान ने भारत तथा विदेशों में अनेक अविस्मरणीय कार्यक्रम दिए हैं। उनकी पहली विदेश यात्रा अफगानिस्तान की थी, जहां बादशाह जहीर शाह उस उस्ताद मतलब मास्टरियो इतने मोहित हो गए कि उन्होंने बेशकीमती ईरानी कालीन और दूसरे स्मृति चिन्ह उपहार में दिए। अफगानिस्तान का बादशाह बिस्मिल्लाह खां के संगीत पर मुग्ध होने वाला अकेला व्यक्ति नहीं था। उस एक उत्सव में मतलब एक त्यौहार में फिर बिस्मिल्लाह खां को वादन करते सुनने के बाद फिल्म निर्देशक विजय भट्ट इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने वाद्य यंत्र के नाम पर एक फिल्म का नाम ही गूंज उठी शहनाई रख दिया। फिल्म की अपार सफलता पाई और बिस्मिल्लाह खां की एक रचना दिल का खिलौना हाय टूट गया राष्ट्रव्यापी कीर्तिमान ध्वस्त करने वाली बनी। अर्थात जो संगीत था, ये म्यूज़िक था, ये पूरे भारत में फेमस हो गया उस समय। जैसे आजकल लोग बड़े बड़े संगीत म्यूज़िक सुनते हो फेमस हो जाता है, फिर आपको हमेशा दोहराने लगते हो, हर फेस्टिवल में वो गाना बजता है, तो वैसे वहाँ पर भी उस समय हो गया था। सिनेमा जगत में इस अपार सफलता के बावजूद बिस्मिल्लाह खां का फिल्म संगीत का उपक्रम मतलब जो टाइम था 2 तक ही सीमित रहा, मतलब 2 मूवी तक ही सीमित रहा। विजय भट्ट की गूंज उठी शहनाई तथा विक्रम श्रीनिवास का कन्नड़ उपक्रम अर्थात कन्नड़ वर्जन सनाधि अपन्ना, ये मूवी का नाम था, उसमें उन्होंने संगीत दिया। मैं फिल्म जगत की कृत्रिमता, वही जो मैं कहा कि आर्टिफिशियलिटी, आपको दिखाना होता है कि भाई आप खुश हो, आपको चमकाना होता है अपने आप को, एवं चकाचौंध के साथ नहीं निभा सकता। यानी वो कह रहे थे कि भाई मैं इस फिल्मी दुनिया में नहीं रह सकता, वे जोर देकर ये बात कहते थे। फिर 9th वाला पैराग्राफ देखते हैं। अवार्ड एंड रिकॉग्निशन केम थिक एंड फास्ट। देखो थिक एंड फास्ट एक फ्रेज होता है, इसका मतलब होता है, इडियम होता है, इसका मतलब है बहुत तेजी से। तो अवार्ड एंड रिकॉग्निशन केम थिक एंड फास्ट, जो अवार्ड मतलब जो पुरस्कार और जो पहचान था, रिकॉग्निशन मतलब पहचान, वो बहुत जल्दी उनको मिली। किसे? बिस्मिल्लाह खां को। बिस्मिल्लाह खां बिकेम द फर्स्ट इंडियन टू बी इन्वाइटेड टू परफॉर्म एट द प्रेस्टिजियस लिंकन सेंटर हॉल। बहुत ही प्रेस्टिजियस मतलब होता है बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध, प्रख्यात बोल सकते हैं, लिंकन सेंटर हॉल इन द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। तो यूएसए, जिसे हम शॉर्ट में आजकल यूएसए कहते हैं, तो यूएसए में एक बहुत प्रसिद्ध लिंकन सेंटर हॉल है, मतलब एक ऑडिटोरियम है जहाँ पे लोग संगीत का बजाते हैं और लोग सुनते हैं ऑडियंस।
तो वहाँ पे वो पहले भारतीय थे जिनको इनवाइट किया गया, जिनको निमंत्रण दिया गया कि वो आकर वहाँ परफॉर्मेंस करें। कितनी बड़ी बात है। अमेरिका से बताओ, अमेरिका से एक हॉल के लिए जो बहुत प्रसिद्ध हॉल है, जहाँ पे इससे पहले किसी और भारतीय को नहीं बुलाया गया, बिस्मिल्लाह खां को बुलाया गया वहाँ पर भाग लेने के लिए, परफॉर्मेंस देने के लिए, मतलब प्रदर्शनी देने के लिए। He also took part in the World Exposition in Montreal। मॉन्ट्रियल एक जगह का नाम है। तो वहाँ पे एक विश्व प्रदर्शनी, एक्सपोजिशन मतलब था प्रदर्शनी, तो विश्व प्रदर्शनी वाले जो मॉन्ट्रियल में हुआ था वहाँ पर भी उन्होंने भाग लिया, जो कि बहुत बड़े बड़े कलाकार वहाँ पे जाते थे वहाँ पे भाग लेने, तो वहाँ से वो भी गए थे। इन द कैंस आर्ट फेस्टिवल, कांस आर्ट फेस्टिवल से बोलते हैं, जो आजकल बहुत फेमस है। आप सुनते होंगे अपने, अगर आप बॉलीवुड से अगर आपको इंटरेस्ट है तो आप सुनते होंगे कि ये अभिनेत्री अभी ऐश्वर्या राय पिछले साल कांस मूवी फेस्टिवल में गई थी। बहुत बड़ी बात बनी थी कि ऐश्वर्या राय कांस मूवी फेस्टिवल में गई थी, मतलब पिछले साल 2018 में। तो सोचो कि ऐश्वर्या राय इस जमाने में गई तो कितनी बड़ी बात है। उस समय बिस्मिल्लाह खां गए थे, ठीक है ना। इन द कांस आर्ट फेस्टिवल, कांस आर्ट फेस्टिवल, कांस कला वहाँ पे फेस्टिवल होता है, समारोह होता है, वहाँ पर वो गए थे। एंड इन ओसाका ट्रेड फेयर, और ओसाका व्यापारिक मेले में भी गए थे वहाँ पर अपना परफॉर्मेंस देने, अपना संगीत प्रदर्शन देने। सो वेल नोन डिड ही बिकम इंटरनेशनली, और इतना ज़्यादा फेमस हो गए कि ये पूरे मतलब अंतर्राष्ट्रीय तौर पर ये फेमस हो गए। दैट एन ऑडिटोरियम इन तेहरान वॉज नेम्ड आफ्टर हिम। वो इतने ज़्यादा फेमस हो गए, वेल नोन, इतने वेल नोन मतलब था फेमस होना, प्रसिद्ध होना। तो वो इतने ज़्यादा प्रसिद्ध हो गए कि तेहरान एक मतलब एक जगह का नाम है, वहाँ पे एक ऑडिटोरियम मतलब एक हॉल होता है, उस हॉल का नाम इनके नाम पे पड़ गया, तहर मॉस्की उस्ताद बिस्मिल्लाह खां। ये उस, सोचो कितनी बड़ी बात है, उस मॉस्की अर्थात उस ऑडिटोरियम का नाम क्या पड़ गया, उस ऑडिटोरियम का नाम पड़ गया उस्ताद बिस्मिल्लाह खां। कितनी बड़ी बात है। वो इंडिया में नहीं, कहाँ पर, तेहरान में। तेहरान दूसरा जगह है, विदेश है, वहाँ पर उनके नाम पर एक हॉल बनाया गया, हॉल का नाम उनके पर रखा गया। कितने बड़ी बात है ये। अब हिंदी अनुवाद देखते हैं। पुरस्कार व पहचान तीव्रता और प्रचुरता से प्राप्त हुई, किसे, बिस्मिल्लाह खां को। बिस्मिल्लाह खां संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के सम्मानित लिंकन सेंटर हॉल में प्रस्तुति देने के लिए आमंत्रित किए जाने वाले प्रथम भारतीय बने। उन्होंने मॉन्ट्रियल में विश्व प्रदर्शनी कौन कला उत्सव, ये सब फेस्टिवल का उत्सव होता है, तो और ओसाका व्यापार मेला में भी भाग लिया। तो मैं बोला ना, कान बहुत फेमस आर्ट फेस्टिवल है। फिर लिखा है, वे अंतर्राष्ट्रीय रूप से इतने प्रसिद्ध हुए कि तेहरान में एक श्रोता कक्ष मतलब होता है ऑडिटोरियम, जहाँ पे कोई म्यूज़िक या कुछ होता है, परफॉर्मेंस होता है, लोग सुनते हैं, तो हॉल जैसा होता है वो, तो वो का नाम उनके नाम पर रखा गया, तहर मौसीकी बिस्मिल्लाह खां रखा गया। सोचो कितनी बड़ी बात है। अब चलते हैं लास्ट वाला जो हमें देखना है, ये वाला। अब हम इसके बाद जो बाकी जो बचा है वो हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे, वो आखिरी पार्ट होगा। नेशनल अवार्ड लाइक पद्मश्री, पद्म भूषण एंड पद्म विभूषण वर कंफर्ड टू हिम। कंफर्ट मतलब होता है दिया गया, तो उन्हें पद्मश्री आज किसी को मिलता है तो बहुत बड़ी बात होती है। पद्म विभूषण, ये भी बहुत बड़ी बात होती है। और पद्म भूषण अलग होता है, पद्म विभूषण अलग होता है। तुमको ये सब अवार्ड तो मिला, और साथ में क्या मिला था, भारत रत्न। सबसे बड़ा अवार्ड भारत रत्न होता है, फिर उसके बाद आता है पद्मश्री, फिर आता है पद्म भूषण, फिर आता है पद्म विभूषण। तो ये सब अवार्ड उन्हें मिला था, जैसे पुरस्कार प्रदान किए गए, किसे, बिस्मिल्लाह खां को। सोचो कितनी बड़ी बात है। बड़े बड़े अवार्ड सिर्फ एक ही व्यक्ति को अलग अलग समय मिला होगा, ठीक है, जरूरी नहीं कि एक ही साल मिल गया होगा, अलग अलग समय मिला होगा उनको। तो ये बहुत बड़ी बात है। और ये कहाँ से बिलोंग करते थे, ये वाराणसी से बिलोंग करते थे। ये पटना मतलब ये बिहार के थे, और ये बनारस में आके रहने लगे थे। तो ये सिंपल सा आपको ये इस पैराग्राफ में इतनी सी बात समझाई गई है कि भाई वो बहुत विश्व प्रसिद्ध हो गए थे, वो अलग अलग फेस्टिवल में परफॉर्मेंस देने गए थे, उनको नेशनल अवार्ड भी कई सारे मिले। इतना बात आपको समझ में आ गया। अब नेक्स्ट पार्ट हम देखने वाले हैं, उसमें हम आखिरी पार्ट देखेंगे, 2-3 पैराग्राफ जो बचा है वो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो इसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और चैनल को भी सब्सक्राइब करें फॉर मोर इन्फॉर्मेशन। तो इसी के साथ हम वीडियो का एंड करने वाले हैं। आपने वीडियो देखा उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।